अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे पुलाव। ये मैंने प्याज फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें वेजिटेबल डालूंगी। वेजिटेबल में मैं ले रही हूँ गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, मटर, आलू। इसको लंबे लंबे काट लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल लें। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। या मैं इसमें डालूंगी अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। दोनों को मैंने कूट लिया था अच्छे से। जी अब मैं टमाटर डालूंगी। मैंने टमाटर डाल दिए हैं। ये दो टमाटर थे मैंने जो डाले हैं। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। ये मैं हाफ चम्मच हल्दी डालूंगी, 1 चम्मच सुरख मिर्च। ये थोड़ा सूखा धनिया लेंगे, उसको हाथों में मसल कर डालेंगे ताकि बिल्कुल साबुत ना गिरे। ये गरम मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये कुछ मिनट इसकी भुनाई की है मैंने। या मैंने इसमें 1 चम्मच धड़ा मिर्च डाला। चावल और उसमें धड़ा मिर्च ना डाले, मज़ा ही नहीं आता। ये मैंने तकरीबन 1 प्याली इसमें दही डाली है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, लेकिन ये पहले मैं बिरयानी मसाला लाई थी 1 पैकेट, ये मैं डाल लेती हूँ। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा इसका। ये डाल के इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लें दोबारा। और फिर अब हम इसमें पानी डालेंगे। मेरे 3.5 गिलास चावल थे तो मैं उसके अकॉर्डिंग पानी डालूँगी। तो मैं इसमें डालूँगी 6.5 गिलास, क्योंकि चावल मैंने पहले भिगोए हुए थे। क्योंकि इसमें मैं मेकनी रख के इसको दम पे गलाना है चावलों को। जी ये हमारा पानी उबलने लग गया। इसमें मैं अब चावल डालूँगी। जी ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है। जी मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। जब चावल डालें तो फुल आंच मत करें, मीडियम आंच कर दें। फिर मीडियम आंच पे चावल पकने दें। इस तरह फुल आंच पे बनाएंगे तो चावल गलेंगे नहीं, कच्चे रह जाएंगे और पानी सूख जाएगा। जी ये देखें कुछ पानी इसमें हमारा रह गया। इसको हम ऐसे ही पकाते हैं थोड़ी देर। ये मेरा चावल बिल्कुल जो है ना, पानी खुश्क हो गया था चावलों में। एक कनी थी, यानी कि कसर थी चावलों में। तो मैंने इसमें धनिया और ज़र्दा कलर डाल दिया। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। ये एक रुमाल गीला करके मैं ढक्कन के ऊपर रख के फिर रखूँगी ताकि चावलों में कोई कसर ना रह जाए। उसके ऊपर मैंने भारी चीज़ रख दी है। अब इसको ये 15 मिनट बाद मैंने खोला। जी ये देखें क्या ज़बरदस्त से चावल कलर वाले तैयार हो गए हैं। कोशिश करें आप चम्मच सब मत हिलाएं साथ, क्योंकि अगर सम टाइम ऐसा होता है कि चावल ज़्यादा गल जाते हैं तो वो गरम गरम चमचा हिलाने से चावलों का हलवा बन जाता है। जी ये देखें चावल बन के तैयार हो गए हैं। कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है चावलों में। आप कोशिश करें जब चावल उतारें नीचे तो उसको 2-4 मिनट के बाद चम्मच हिलाएं। समटाइम ऐसा होता है चावल ज़्यादा गल जाते हैं तो हलवा बन जाता है चावलों का, चम्मच हिलाएं तो। जी ये अब हम बनाएंगे रायता। ये मैंने 1 kg दही लिया है। कुछ डाल दी थी और कुछ ये मेरे पास बची है, मैं इसको ऐड कर रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा बीट कर देंगे। ये इसमें मैं डाल रही हूँ टमाटर, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और खीरा। ये मैंने कटिंग करके रखा था छोटा छोटा काट के, तो इसमें डाल दिया। ये मैंने यहाँ 2 आलू रखे हुए थे, इसको बॉईल करके ये मैंने कटिंग करके ये डाल दिए हैं। थोड़ा सा धनिया। ये मैंने मिर्चों की धनियों की चटनी बना के रखी थी, वो मैंने ऐड की है।
थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छा लगता है चाट मसाला डाल दें। मेरा चाट मसाला ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने नहीं डाला। जी अच्छे से मिक्स कर लें इसको। जी ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। क्या ज़बरदस्त रायता बना। कईयों को चावलों के साथ रायता नहीं चलता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जी ये देखें क्या ज़बरदस्त रायता बना। ये देखें क्या ज़बरदस्त रायता बना, सबको बहुत पसंद आया था। जी चावल देखें, चावल भी क्या ज़बरदस्त से खिल गए हैं और कलर भी ज़बरदस्त आया और ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं इसमें से। घर वालों का दिल जितना तो ज़रूर बनाएंगे दफ़ा वेजिटेबल पुलाव। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरा।